नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं न्यूज़ भारती से राजा सांखी। और गुरु गोविंद सिंह जी की चूँकि आज जयंती है, उसके पावन अवसर पे आज हमारे साथ में सरबजीत जी हैं और रामेंद्र जी कौर हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज के इस पावन दिवस पर हमें क्या शिक्षा हमारे जीवन में ग्रहण करनी चाहिए और अपने जीवन को जीने का जो सलीका होता है वो हमें सिख धर्म के अनुसार कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हर इंसान को हर्ष और शोक से दूर रहना चाहिए, ना उसको खुशी में ज़्यादा खुश होना चाहिए और ना उसको गम में गम मनाना चाहिए। उसको परमात्मा की हर रूप में रजा में खुश रहना चाहिए। और दूसरी जो उनकी शिक्षा है, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी तो उन्होंने यही चाहा कि हर युवा नशे से दूर रहे, तंबाकू से दूर रहे, जिससे कि बहुत बीमारियां फैलती। मैं बीकानेर के वासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो उनका संदेश है कि तंबाकू से बहुत 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 दूर रहें। जी, इसी के साथ हिंदू जागरण मंच द्वारा आज के दिवस पर हर साल यह कार्यक्रम होता है। आप इस वर्ष आए हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे, पहला तो यही कि मंच द्वारा जो कार्यक्रम हुआ वो आपको कैसा लगा, उसके बाद में जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो जीवन है वो हमें और क्या सिखाता है। जैसे सरबजीत जी ने हमें बताया वैसे ही कुछ और जो है हम आपसे सीखना। नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप दूसरे धर्म, देखो धर्म तो एक ही है, चाहे हम कुछ भी कह लें, धर्म एक ही है। हम सबको एक अपने धुरे से रमना है, परमात्मा से जुड़ना है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए चाहे हम कोई भी रास्ते पे चलें, चाहे वेदों को पढ़ लें, गुरबाणी को पढ़ लें, मगर सबका मैसेज एक ही है कि हम परमात्मा स्वरूप हैं और उस परमात्मा को हमने हर एक में देखना है। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, बुरा आदमी है, उसमें भी परमात्मा को हम देखेंगे तब वो जाके अपने आप में देख सकेगा। तो इस तरह का संदेश हमको गुरु गोविंद सिंह जी महाराज देते हैं। और आपने जो ये बनाया है स्टेज, इसमें हर एक रिलीजन को आपने बुलाया है, तो ये बहुत अच्छी सद्भावना का संदेश देता है, क्योंकि हम सब एक हैं, उस पे जोर देना है, हम उसको जीना है, क्योंकि वही सच्चाई है हमारी। और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से हमको ये प्रेरणा लेनी है कि एक ज्ञानी का जीवन कैसे होता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, वो जन्म मरण से परे होता है। वो समझता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है, हम सब के अंदर परमात्मा है। वो ना हो तो ये श्वास नहीं है, श्वास नहीं है तो इंसान नहीं है। तो उस शक्ति को हमको हर एक में देखना है कि हम नहीं हैं, हम परमात्मा के स्वरूप हैं। तो ये एक मैसेज अगर हम जीवन में दृढ़ कर लेना कि हमको इस सच को जीना है, छोटा सा जीवन है, इस सच को जीना है कि हम परमात्मा का स्वरूप है, हर आदमी में उस प्रभु को देखना है। तो इस मैसेज को हमको हर एक में फैलाना चाहिए, जीना चाहिए। और बाहरी जो ये हम नशे करते हैं या जो भी बैड हैबिट्स है ना, वो इसलिए है क्योंकि आदमी समझता है कि मैं अकेला हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा, मगर उसका कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, है ना। तो वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, बाद में मरने के समय वो मरने से डरेगा। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, वो फिर उसकी मृत्यु से उसको डर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है सच्चाई कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। मगर जो व्यक्ति अज्ञानी रहता है, ज्ञान को धारण नहीं करता और विषय वस्तुओं में वो रहता है ना, तो वो इस रास्ते पे नहीं चल पाता। तो इसलिए हमको रोज़ कोशिश करनी चाहिए, कुछ समय हमको अध्ययन के लिए, भजन बंदगी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए और बुरी चीज़ों से बच के रहना चाहिए, उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। धन्यवाद। तो हमने सीखा हमें अपने जीवन में क्या बदलाव करने चाहिए आज के इस कलयुग के दौर में। या बात करें इतिहास के स्तर पर, तो जहां तेज सिंह जी के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने देश के लिए
अपनी जाति के लिए बात करें या अपने मतलब कि अपने प्राणों तक को न्यौछावर किया, न कि मुगलों की बात करें या किसी और के यहाँ उन्होंने घुटने टेके। उन्होंने अपने आत्मरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, अपने पूरे परिवार की। उसके बाद में हमने डॉक्टर रामेंद्र जी कौर से हमने सीखा कि हमें हमारे जीवन में हमेशा अध्ययन करना चाहिए और जितना अध्ययन हमें करना चाहिए उसी अध्ययन को हमें हमारे जीवन में भी उतारना चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, न्यूज़ भारती रिपोर्टर राजा सांखी।